राम राम जी। हमारे बीच में कृष्णा हल्के से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, जो कि आपके आशीर्वाद से 24 को जो नतीजा आएगा, आपके आशीर्वाद से उस 24 तारीख को चंडीगढ़ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ आप यहां से चंडीगढ़ के लिए रवाना करेंगे और 27 तारीख को पहली कतार में आपको दिखाई देंगे चंडीगढ़ में नई सरकार शपथ लेगी। हमारे आदरणीय रफीक सिंह देवरिया जी हमारे बीच में सभी सम्मानित मंच में सबका नाम नहीं ले रहा, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने आज मेरे हेलीकॉप्टर को पहले सुबह नहीं परमिशन दी, उसके बाद बड़ी मुश्किल से हम बहीन आए और अभी हेलीकॉप्टर बहीन खड़ा, बहीन से यही किया कि आपको मेरे को हेलीकॉप्टर में आना था, मगर वही हेलीकॉप्टर खड़ा चल दिया, परमिशन नहीं दी। और पिछले 5 दिन से कर रहे हैं, जब से 5 दिन से सीआईडी की रिपोर्ट में इनको दिखा दिया कि इनकी सरकार जारी है। और आपको भी मैं खुशखबरी एक देना चाह रहा हूँ जी, सीआईडी एक रिपोर्ट बनाती है जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब के पास जाती है रोज कि किन सीटों पे कौन सी पार्टी आगे है। दीपेंद्र जी, महीने पहले जब हम देखते थे दीपेंद्र जी तो उसमें देख के हमें लगता था बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर पिछले 5 दिन से वो जो रिपोर्ट आ रही है, मैं समझता हूँ वो रिपोर्ट देख के खट्टर साहब को नींद नहीं आ रही होगी। और भाई रे हमारा तो जी सा रहा है, तख्ता पलट रहा हरियाणा का, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ तख्ता हरियाणा का पलट रहा है, आपकी तख्ता हरियाणा का पलट रहा है। और एक और मैं बता दूं आपको, उसमें सीट वाइज आप सोचते हो कि सारी रिपोर्ट हमारे पास कैसे आती है। वो जो सीआईडी वाले खट्टर साहब को भेजते हैं वो हमारे टाइम की भर्ती है, पहले फोटो कॉपी करके हमें दे जाते हैं। उनको भी पता है सरकार किसकी आ रही है। जिस दिन से उनको पता चला कि हवा का रुख बदल रहा है, उस दिन पहले रिपोर्ट हमें देते हैं, बाद में खट्टर साहब को देते हैं। और एक और मैं आपको शुभकामनाएं दे दूं, उस रिपोर्ट में हर सीट का आकलन आता है। 21 तारीख को वोट पड़ेगी, 24 तारीख को जो हरियाणा में पहली जो चंद सीट जो सबसे पहले डिक्लेयर होगी, उनमें आपकी पटना की सीट आएगी। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार बदल रही है पूरे हरियाणा के अंदर, एक एक जिले के अंदर मेरे को जाने का मौका मिला पिछले 15 दिन में। जीटी रोड पे जहाँ 27 सीट बीजेपी की आई थी, वहां की सरकार बनी थी। 27 में से मैं दावे के साथ कह सकता हूं 20 और 22 सीट कांग्रेस पार्टी की जीटी रोड बेंच पे आ रही है। दक्षिणी हरियाणा जहां कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई, सारी सीट बीजेपी की आई पिछली बार। इन 10 सीटों में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, इन 10 सीटों में 5 और 6 सीट कांग्रेस पार्टी की दक्षिणी हरियाणा से आई। मेवात जहां 4 की 4 सीट चौटाला पार्टी की आई थी, इनेलो की आई थी पिछली बार, इस बार 4 की 4 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में मेवात में आ रही। और रोहतक और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र जो हमारी 20 सीटें, 20 सीटें रोहतक सोनीपत लोकसभा सीट, जिसमें बीजेपी ने लोकसभा के इलेक्शन में प्रजातंत्र का गला घोटकर मेरे को लोकसभा में जाने से रोकने के लिए एक राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र रचा। उस राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र का जवाब रोहतक और सोनीपत सीट 20 की 20 सीट आपकी झोली में डाल के देगी, आज मैं कहना चाहता हूँ। और फरीदाबाद का तो फिजा बदल चुकी है, बीजेपी का जो गुब्बारा है, गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, इनकी फूंक निकल चुकी है। आपकी सरकार बनेगी। मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, सरकार क्यों बनेगी आपको पता है, इनकी हवा क्यों निकली, क्योंकि इन्होंने 5 साल में कोई सकारात्मक काम नहीं किया, केवल बिगाड़ने का काम किया, हरियाणा को पीछे धकेलने का काम किया। जो विकास में नंबर 1 हरियाणा था, वो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचाने का काम किया, अपराध में नंबर 1 पहुंचाने का काम किया। कुछ धरातल पे काम किया नहीं, ना गरीब के लिए, ना किसान के लिए, ना मजदूर के लिए, ना व्यापारी के लिए, केवल किया अहंकार। भाई को भाई से लड़ाया, जात पात और कहीं धर्म के नाम पे भाई को भाई से लड़ाने का काम किया और अहंकार में सरकार चलाने का काम किया। इतना हो गया अहंकार, नारा दे दिया 75 पार। 75 पार का नारा भी खट्टर साहब ने कर दिया साकार। महंगाई की करी इतनी मार, पेट्रोल पहुंचा दिया 75 पार, प्याज पहुंचा दिया 75 पार, टमाटर पहुंचा दिया 75 पार,
हरियाणा के एलडीओ लगने थे, हरियाणा के अफसरों ने इंटरव्यू दिए, 80 एलडीओ लगे। मेरिट की बात करते हैं, 80 में से हरियाणा कितने बच्चे पाए? 2, केवल 2। और गुजरात के कितने पाए? 78, 75 पार। वो नंबर भी 75 पार। अपनी सरकार होती, मेरिट पे लिस्ट आती, 2 से ज्यादा तो दयालपुर गांव के जिले के पाए जाते हैं, पूरे हरियाणा के पाए। वो नंबर भी 75 पार। 10 साल आपकी सरकार रही, उल्टा सरकार, कभी हरियाणा में अमन चैन शांति कभी भंग नहीं हुई, कभी फौज नहीं आई, पुलिस नहीं आई। इनकी 5 साल की सरकार में 3 बार हरियाणा चला, फौज बुलानी पड़ी, धनाधन गोलियां चली, 81 लोगों को अपनी जाने फौज की गोली से गंवानी पड़ी। आजाद भारत के इतिहास में अकेले मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री है खट्टर साहब, जिनकी कार्यकाल में 81 लोगों को खून से लथपथ सड़कों पे पड़े शव, 81 लोगों को, किसी के वो बच्चे थे, किसी के भाई थे, 81 लोगों को ढूंढने का काम फौज की, पुलिस की गोली से किया गया हो। आजाद भारत का पहला काला इतिहास, वो भी खट्टर साहब के नाम। वो 81 नंबर की है, 75 पार। ठीक है रे, 75 पार, 81 भी है, 75 पार। घमंड इनका हो गया 7वें आसमान पार। ब्राह्मण समाज का फरसा लेकर कह दिया गर्दन काटूंगा, ब्राह्मण समाज का किया तिरस्कार। 600 साल पुराना संत गुरु रविदास जी का मंदिर दिल्ली के अंदर, जिसको अंग्रेज मुगल सरकारें आई गई, 70 साल देश आजाद हो गया, उस मंदिर पे कभी आँच नहीं आई थी। 600 साल का पुराना गुरु रविदास जी का मंदिर दिल्ली के अंदर तोड़कर हमारे एससी समाज का, दलित समाज का और 36 बिरादरी का किया तिरस्कार। भाईचारे उतर दिया तार तार, ऐसा किया हरियाणा पे बार। इस बार मौका, इनको भगा दो जमुना पार, फिर बना दो उल्टा सरकार, फिर आप अपनी सरकार बनाओ, फिर आप अपनी सरकार बनाओ, ताकि हरियाणा भाईचारे के, खुशहाली के, विकास के रास्ते पे जाए। और जो ये हवा पलटी है, उसमें सबसे मजबूत भागीदारी कहीं की होनी चाहिए, पृथ्वी की होनी चाहिए। चौधरी रणवीर सिंह देवतिया जी ने तो हमेशा हुड्डा साहब का साथ एक छोटे भाई के रूप में, कंधे से कंधे मिला के साथ दिया है, एक परिवार के रूप में। पृथ्वी हल्का सारी सरकारी हमारे लिए एक परिवार के रूप में। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से जो वोट पड़ेगी, वो वोट ना सिर्फ चौधरी रणवीर सिंह देवतिया जी को आपका आशीर्वाद के रूप में वो वोट पड़ेगी, यहाँ से निकाल के भेजना काम करेगी। वो वोट ना सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए और उनको ताकत देने के लिए वोट पड़ेगी, मगर वो वोट एक होगी। और यहाँ से आप विधायक 2 चुनोगे, एक रणवीर सिंह देवतिया चुनोगे और एक भूपेंद्र हुड्डा चुनोगे। मैं कहना चाहूँगा मेरे को जो साजिश और षड्यंत्र रच के इस खट्टर सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके, छल बल का प्रयोग करके, देश में जब गिनती हो रही थी 542 सीटों में 541 सीटों का नतीजा शाम को 2 और 3 बजे आ गया था, क्योंकि ईवीएम की गिनती होती थी। मगर लोकसभा में जब गिनती हुई तो रोहतक का नतीजा अगले दिन सुबह 5 बजे तक गिनती चलाई, अगले दिन 5 बजे आया। सारी रात के अंधेरे में, फौज के पहरे में जैसे जो किया इन्होंने, वो या तो इनकी आत्मा जानती है, मेरी आत्मा जानती है। मैं तो आपसे एक बात कहना आया हूँ, मेरे को संसद में पहुंचने से रोकने के लिए साजिश और षड्यंत्र रचा गया। मैं तो बहाना था, आपकी पगड़ी निशाना था, ये राज न पलट जाए, वो असली निशाना था, उसी दिन राज पलट देते। मगर अब मैं आपसे एक बात अपनी तरफ से एक मांगने आया हूँ। कुछ इन्होंने मुझे रोका संसद पहुंचने से, आप मुझे विधानसभा में पहुंचा दो। रणवीर सिंह देवतिया जी को आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ से आप दे दो, मैं अपनी पूरी हार भी मैं मान जाऊंगा। तो भाई पृथ्वी हल्का मेरा परिवार है। रणवीर देवतिया जी, ये हुड्डा साहब के लिए सबसे ज्यादा, अगर कोई, मैं समझता हूँ कि अपना घर और अपना परिवार है, तो ये परिवार है। इनको आप यहाँ से आशीर्वाद दो, और बाकी मैं समझता हूँ आप हुड्डा साहब को करो, हमको छोड़ो। मैं इजाजत नहीं करती दूंगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ से जिस तरीके से तानाशाही से प्रजातंत्र को का गला घोट कर चल रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। सबके हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, और हमें
कल हुड्डा साहब का हेलीकॉप्टर में उड़ने दिया, महेंद्रगढ़ जाना था उन्होंने, सोनिया गांधी जी की पब्लिक मीटिंग थी, आज हमारे मेरा हेलीकॉप्टर में उड़ने दे रहे, मगर कोई बात नहीं। 24 को जब नतीजा आएगा तो भाई जो है ध्यान करवा लो, तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेजूंगा यहाँ से सीधा चंडीगढ़ आना, आप दो दिन पड़े हैं, आप सब घर नहीं बैठना, 2 दिन घर नहीं बैठना, 2 दिन अपने ट्रैक्टर पे, अपनी गाड़ी में, अपने घोड़े पे, अपने मोबाइल पे, अपनी सीट पे और आसपास की सीट पे, रिश्तेदारी में, जानकारी में, गांव में 2 दिन आप दे दो। अगले 5 साल जो कोई कसर रह गई होगी, कहीं भी कोई कसर रह गई, अगले 5 साल आपकी पूरी कसर पूरी कर देंगे। तो ये 2 दिन आप सब लगे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। एक बार सब भाई जो ये